श्री राम भरद्वाज मुनि का आशीर्वाद लेकर वहां से निषाद राज के पास चले जाते हैं और अपने मित्र निषाद राज से कहते हैं कि मैंने तुमको वचन दिया था कि मैं अयोध्या जाने से पहले तुमसे अवश्य मिलने आऊँगा। और माता सीता गंगा मैया की पूजा करने के लिए वहां पर चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने गंगा मैया से कहा था कि मैं अयोध्या जाने से पहले आपका आशीर्वाद जरूर लूँगी। और अब हनुमान जी भी भरत जी के पास पहुंच जाते हैं और उस समय हनुमान जी मुनि के भेष में होते हैं। हनुमान जी देखते हैं कि भरत अपने प्राण त्यागने की बात कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने श्री राम के चरणों की शपथ लेकर ये प्रण लिया था कि अगर भैया वापस अयोध्या आने में एक दिन का भी विलम्ब करते हैं तो वो जलती हुई चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन उतने को हनुमान जी श्री राम के आगमन की खबर भरत जी से देते हैं। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड। तो अब श्री राम के आने की खबर सुनकर भरत बहुत प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं ऐसा मत कीजिए, मैं तो आपका ही एक सेवक हूँ। और अब हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो भरत अपनी प्रजा से कहते हैं सारे राज्यों में श्री राम के आने की खुशी में डोंडी पिटवा दो कि श्री राम आ रहे हैं। तो अब श्री राम के आने की खुशी में ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, सभी बहुत नाचते गाते हैं। पूरी अयोध्या नगरी में सफाई करने के बाद पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा देते हैं। सभी और दीप ही दीप जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं और वहाँ पर दीपावली भी खेली जाती है। दीपावली भी मनाते हैं और उनके आगमन की खुशी में बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना। थैंक यू। तो अब सभी श्री राम के आने का इंतज़ार कर रहे थे और भरत श्री राम की पादुकाएं लेकर वहाँ पर खड़े रहते हैं और कुछ पल बाद श्री राम आते हुए नजर आते हैं। अब अयोध्या की सभी प्रजा श्री राम की ओर दौड़कर चली जाती है। श्री राम के वापस आने पर सभी की आंखें बहुत ज़्यादा नम होती हैं। तो अब श्री राम अपने पुष्पक विमान से उतरकर अपनी धरती को नमन करते हैं, धरती माँ का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद अपने गुरुदेव को भी प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। और उसके बाद अपनी माताओं के पास जाकर बड़ी ही भावुकता के साथ उनसे भी मिलते हैं और अपनी सभी माताओं का आशीर्वाद लेकर वह अपनी माताओं के गले मिलकर उनसे अपना प्रेम जताते हैं। उनकी माताओं का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। तो अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट। तो अब श्री राम अपनी माता कौशल्या से कहते हैं माँ, मैंने अपनी हर विपत्ति में आपको अपने समीप खड़ा पाया है और इन सभी विपत्तियों को चीरता हुआ आज मैं आपके पास वापस पहुँच गया। माँ, तुम तो मेरी शक्ति स्वरूपनी माँ दुर्गा हो। मैं सदा तुम्हारी पूजा करता रहूँ, मुझे ये आशीर्वाद दो माँ। कौशल्या माँ श्री राम को आशीर्वाद देती है और उसके बाद कहती है जाओ अपने भाई भरत को संभालो। तो अब श्री राम अपने भाई भरत के पास जाते हैं और वहाँ जाकर उनसे कहते हैं मेरे भाई भरत। तो उनका भाई भरत कहता है भैया 14 वर्ष से ये शासन का बोझ संभाले खड़ा हूँ, संभाल लीजिए अब अपनी अयोध्या और आपका ये कौशल राज्य। मैं पूरी अयोध्या आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूँ, भैया इसको स्वीकार करो। और अपने हाथों से उनको उनकी पादुकाएं पहनाते हैं। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट। तो अब जब भरत श्री राम की पादुकाएं उनको पहना देते हैं, उसके बाद श्री राम और भरत आपस में गले लगते हैं और श्री राम उनसे कहते हैं इन तीनों लोकों में अनंत काल तक जब भी कोई प्राणी धर्म की बात करेगा तो धर्म का प्रमाण देने के लिए एक ही नाम लिया जाएगा और वो होगा मेरे भाई भरत का। और कहते हैं मैंने तो 14 वर्ष अपने पिता की आज्ञा के कारण वन में बिताए और तुमने तो केवल भावना और भाई के प्रेम के कारण राजधानी के बीच में रहकर भी एक सन्यासियों का जीवन बिताया है। तुम सभी भाइयों में सबसे महान हो। तो भरत जी कहते हैं कि माता सही कहती है कि तुम कोई भगवान का अवतार हो। अपने तुच्छ भक्तों को बढ़ावा देना भगवान का ही काम होता है। और उसके बाद उनका भाई शत्रुघ्न भी श्री राम से मिलते हैं और आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना। थैंक यू।